हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड का प्रीवियस ईयर का पेपर हल करेंगे। सीधे आंसर बताते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आज का प्रश्न है, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण के हेतु स्थापित किया गया? किसके लिए किया गया था? हिमालय कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, इसमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? सबको पता है, बुरांश है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार जो है किससे सम्मानित किया गया था? जो है किसका प्रश्न था ये? उस टाइम ये क्या था? मारिया रेसा द दिमित्री मुरातोव। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अन्नपूर्णा पर्वत पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये कौन है प्रथम भारतीय महिला? प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2001 में। अगला प्रश्न है हमारा, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो कौन से शहर के साथ जोड़ती है? ये न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? यह है पुलेला गोपीचंद की। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? यह हमारा आंसर हो जाएगा राइटिंग विद द फायर। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? किसने शुरू की है? गुजरात ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मेती आंदोलन के जनक कौन है? इसमें कौन है? कल्याण सिंह रावत जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? मुक्तेश्वर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? किसने जीता था? द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, सम्मिलित करना है। ठीक है, सम्मिलित करना है हमारा। इसमें हमारा हो जाएगा सम्मिलित करने में भरतनाट्यम हमारा कहाँ गया था? तमिलनाडु में। ठीक है। और हमारा कथक कहाँ किया था? कथक किया जाएगा? कथक किया जाएगा केरल में। ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जल्दी में कुछ अगर प्रश्न गलती भी आते हैं तो आप बताना कमेंट करके। अगला प्रश्न है, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में कंपनी और सूची का मिलान करना है। ठीक है। यहाँ पर हमारा गूगल किसके साथ है? सुंदर पिचाई के साथ है। पहले का कौन सा होगा? दूसरा। माइक्रोसॉफ्ट किसका है? सत्य नडेला। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ट्विटर किसका है? ट्विटर हमारा है पराग अग्रवाल जी। और अगला प्रश्न है हमारा, एडोबे शांतनु नारायण। ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? किस में किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? कौन सा है? काकतीय। अगला प्रश्न हमारा, लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय हैं। कौन था भास्कर द्वितीय? ऋतज्ञ था। अगला प्रश्न है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि क्रम की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है?
मिलिंद पन्नो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, शक काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35 था। अगला प्रश्न है, गधैया था, गधैया गधैया, ठीक, गधैया, ये ऐसे लिखा है, गधैया गधैया, ठीक है, गधैया था, क्या था ये भूमिकर था, व्यापार करता, सैन्य अधिकारी का था, या क्या था? सिपाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उदित्यंजल किस वंश से संबंधित था? उदयांजिचल किस वंश से संबंधित था? किसे था? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर चैरवंश। अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य काल में परिणाम क्या था? यह आपातकालीन कर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? किसने हराया था? गोविंद तृतीय ने। अगला प्रश्न, हजार दिनाई नाम से किसे जाना जाता था? मलिक काफूर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? कौन नहीं था यहाँ पर? मलिक अल्तुनिया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? इंद्र को। इंद्र का कितनी बार प्रयोग हुआ? 250 बार। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? प्रियदर्शिका। किसकी? प्रियदर्शिका। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन था? नहीं था जो? जॉन साइमन। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? इसने प्रारंभ किया था लॉर्ड मेयो ने। अगला प्रश्न है, गंगाराम तथा खीमाराम दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? इसके भारत छोड़ो आंदोलन के। गंगाराम और खीमाराम नहीं, सॉरी, खीमा देव, सही कर लेना, यहाँ पर खीमा देव है। तो किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कीर्ति गिफ्ट टू मेथोथेइस्ट किस भाषा में लिखी है? किस भाषा में लिखी है? फारसी में लिखी है। अगला प्रश्न हमारा, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया था? कहाँ पर? कौसानी बागेश्वर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। कौन था? मानवेंद्र शाह। अंतिम 1949 में हुआ था। ठीक है, विलय कब हुआ था? 1949 में। कौन राजा था उस टाइम? मानवेंद्र शाह था। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? टिहरी रियासत के प्रथम नरेश ललित शाह थे। ठीक है, अगर नरेश पूछा जाएगा टिहरी रियासत का प्रथम नरेश तो ललित शाह आएगा, और टिहरी रियासत का विलय पूछा जाएगा तो मानवेंद्र शाह था, वो भी अंतिम था। और टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? ललित शाह। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कालू मेहरा संबंधित है। कालू मेहरा किससे संबंधित है? 1857 के क्रांतिवीर संगठन से। इन्होंने क्रांतिवीर संगठन चलाया था, गुप्त संगठन था, उसका नाम क्या था? क्रांतिवीर। 1857 में विद्रोह हुआ था जो। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? चंपावत के, बिशुम गांव के। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन सा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है उत्तराखंड का? बाबरनामा, वो जहांगीरनामा भी है, तारीख बदायूनी भी है, शाहजहांनामा भी है, शाहजहांनामा भी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? किस देश से नहीं गुजरती है पूछा है। ठीक है, किस देश से नहीं गुजरती है? मैक्सिको से। कि इंडिया से, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील से गुजरती है, और मैक्सिको से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? किसका हुआ था? यक्षगान का। इसका यक्षगान का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक
रचना है? किसकी है? खजाइन उल फतूह रचना नामक पुस्तक किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। किसकी? अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? कौन सा? महावत खान। कौन? महावत खान। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, HGJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? कौन सा रखती है? गुना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? सबसे अधिक लिंगानुपात इसका है तमिलनाडु का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? तिलंचोंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? CWG का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? कितने हैं? 5 जनपद। कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और उधमसिंह नगर, और कौन सा है? और ये अपना उधमसिंह नगर उत्तरकाशी हो गया, उत्तरकाशी, और ये उधमसिंह नगर हो गया, और 2 मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तुम कर में ध्यान रखेंगे, अभी बताऊंगा मैं तुरंत ही कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय जोड़ते हैं। ठीक है। उत्तराखंड कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? ठीक है, 5 हैं टोटल। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? कहाँ पर? पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है? क्या है? टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? रुड़की। बाकी शैलकुई, सितारगंज, हरिद्वार सिडकुल से संबंधित है। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक के लिए। भारत का पृष्ठवर्ग है? जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है। मताटीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन राष्ट्र का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी उपराज्यपाल। ठीक है। प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ तीनों सेनाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? कौन होता है सैन्य सलाहकार? भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1929 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? कानूनी अधिकार है। ठीक है। पहले एक कानूनी अधिकार किस में था? 31 में था, अनुच्छेद 31 में था। किसमें? अनुच्छेद 31। अब इसे खड़ा दिया 300 कौ में। कहाँ पर? 300 कौ में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? भारत के गृह मंत्री जी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने महीने में कर लिए जाने चाहिए? 6 माह के अंदर। भारतीय संविधान के नियम में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में क्या है हमारी? पंचायती राज है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, और 12वें में नगर पालिका है, स्थानीय शासन है 12वें में। ठीक है। 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका है, 10वीं में दल बदल, 9वें भूमि सुधार है। ठीक है।
ध्यान रखना, पहले ये पूछा जाएगा तो क्या है पहली में। चलिए बताना कमेंट करके पहली और दूसरी में, बाकी सूची में अनुसूची में क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 15 सदस्य। और बाकी कितने होते हैं, टोटल सदस्य कितने होते हैं, 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22। बाकी किससे चुने जाते हैं, राज्यसभा से। लोकसभा से 15 चुने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। राज्य विधान परिषद का पूछा है, तो राज्य विधान परिषद का कितना होगा, 6 वर्ष। और विधानसभा कितना होता है, 5 वर्ष। लोकसभा कितना होता है, 5 वर्ष। और राज्यसभा का कितना होता है, किससे हम विघटन किससे कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन हो जाता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में वो हो जाते हैं, रिटायर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत द्वारा पहले प्रयोग नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है। नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है अप्रैल 2021 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कब हुई थी, 2005 में। अगला प्रश्न है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना, 1981 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करना है इसका, मिलान करना। झारखंड में कितनी, पहले प्रश्न पढ़ लो एक बार। राज्यों के नाम है और राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, किसमें कितनी है। ठीक है, अगला है हमारा, झारखंड में कितनी है, झारखंड में कितनी सीटें हैं। झारखंड में हमारी कितनी सीटें हैं, पहले का हमारा कितना हो जाएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे रखे हैं, इसलिए हमारा पहले इसमें 4 ऑप्शन है ही नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उत्तराखंड में कितनी, उत्तराखंड में 3 है, पता होगा सबको। उत्तराखंड में कितनी है, 3 है। छत्तीसगढ़ में कितनी है हमारी, छत्तीसगढ़ में कितनी है। झारखंड में हमारी कितनी है, झारखंड में हमारी 6 है। ठीक है, 6 है झारखंड में शायद, जानना। और छत्तीसगढ़ में कितनी है, छत्तीसगढ़ में 2 कितनी है, छत्तीसगढ़ में 7 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 7 सीटें हैं। और पंजाब में कितनी है, पंजाब में 5 है। ध्यान रखना, इसको एक बार बताना, अगर गलत हुआ हो तो देख कर बताना एक बार। भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन प्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1986 में। कब, 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। कौन सा है, 102 है। कौन सा है, 102 है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था। किस तिथि को आया था, सबको पता है, 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैर सैनिकों की चुनावी राजनीति घोषित किया था, बनाने की घोषणा की थी, मतलब कौन था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अगला प्रश्न है हमारा, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। सबको पता है, सर हेनरी रैमजे ने। इसका कार्यकाल कब से लेकर है, 1857 से लेकर 1886 तक। ठीक है, किसका कार्यकाल है, हेनरी रैमजे का। इन्हें उत्तराखंड का या कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। हेनरी रैमजे ने हमारे बहुत से ऐसे प्रयास किए थे जो उत्तराखंड में लोग इन्हें अच्छा मानते थे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, क्योंकि हमारी लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 5, और राज्यसभा की 3 है। ध्यान रखना। और अगर विधानसभा की पूछी जाती है, 70 है। पहले 71 थी, एक को हटा दिया गया है, जिस पर जो मनोनीत थी उसको हटा दिया गया है, जिसमें एंग्लो इंडियन चुनाया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स पर लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। जब हम विदेशी विनिमय लेन देन करते हैं तो उस पर हमारे लगाया जाता है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है। सबको पता होगा, कौन करता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही लगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं है सही। ठीक है, बाकी हमारा इसमें से इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये सही है। और कौन सा नहीं है? सी सही नहीं है। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? 1977 में सबसे कम थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? किसे है? भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तरांचल अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? 2006 में। इसका नाम परिवर्तित करके कब किया गया था? 1 जनवरी 2007 को क्या किया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, UNDP के किस मानव विकास रिपोर्ट HDR में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की हुई थी? किसमें हुई थी? HDR 2010 में। किसमें? HDR 2010 में। अगला प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? HDI कितना है? कौन सी रैंक थी? 131 थी उस टाइम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वर्ष MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? 2020 में। किसमें किया गया था? 2020 में किया गया है MSME का। MSME की फुल फॉर्म पता है? मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष, ये तो हो गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ कहलाती है? सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या कहलाती हैं? गिल्ट एज सिक्योरिटियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है विश्व बैंक समूह से? किससे? विश्व बैंक समूह से। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया था? किसके? मूल्य संवर्धित कर। मतलब हर स्टेज पर कर लगता था, उसे क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जो जिसे वर्तमान में GST कहते हैं, GST जो था हमारा, जो अब वर्तमान में चल रहा है, पहले हर स्टेज पे लगता था, इसको आप ख़त्म करके एक ही स्टेज पे लगता है। आप कहीं से भी आप सामान खरीदें, टैक्स आपको एक ही चुकाना पड़ेगा। पहले क्या करता था, ये आप अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों खरीद रहे हैं, माना मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, बना कोई और रहा है प्रोडक्ट, तो हर जगह GST इस्तेमाल होती थी। मगर अब ऐसा नहीं है, अब आप किसी भी कोने से कोई भी सामान खरीद लें, आपको एक ही टैक्स देना पड़ेगा। अगला प्रश्न हमारा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? HAL क्या नहीं है? HAL है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय। कौन से हमारा विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण, विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण, विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण, ये सब है, वो नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित में से सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाय इसके कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। इसे छोड़कर बाकी सबकी क्या की जाती है? सबकी आलोचना की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। जब हमारा प्राथमिक घाटा शून्य हो जाएगा तो हमारा ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं हम राजकोषीय घाटे में से, जो हमारी वो राजकोषीय घाटे में से प्राइमरी वो घटा देते हैं, प्राथमिक घाटा तो निकल जाता है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारद्वाज किसका रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? किया गया था बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन को। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय WWF प्राकृतिक हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह है, कौन सा है? महाकाय पांडा।
कौन सा महाकाव्य पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत में, देखो पता है भारत में। और विश्व में कौन सा है, मैग्नेसेस। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। किसका होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, झूम है। दोस्तों यहाँ पर 150 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर और। झूम है एक प्रकार का लोक नृत्य या एक नदी का नाम। तो क्या है ये, कृषि खेती का एक नाम है। आपको पता है झूम खेती की जाती है। ठीक है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है, चालक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बैट कब लागू किया था, 2005 में, अप्रैल 2005 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 9 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी। जिला सहकारी बैंक की संख्या न्यूनतम थी, कब, 2020-21 में। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को संग्रहित किया जाता है, क्या कहा जाता है, लाल नाइट्रोजन। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज सम्मिलित है। किससे सम्मिलित है, शर्करा से। अगला प्रश्न हमारा, दो जैविक समुदाय के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, इकोटोन। अगला प्रश्न हमारा, यदि कोई इनपुट HIGH1 या आउटपुट में HIGH का एक या गेट है, कौन सा है। इसमें देखने एक है, इसको देख लेना आप कैसे हल करेंगे, इसको देखने का तरीका। अगला प्रश्न है, OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है, नेटवर्क लेवल। इसका OSI पर किसको होता है, रेफरेंस मॉडल पर IP एड्रेस, पता, IP एड्रेस होता है, पता होता है। ठीक है, उसका होता है नेटवर्क लेयर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है, कौन सा है, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या है, रीड ओनली मेमोरी। स्थाई कौन सी है, स्थाई पूछा है तो स्थाई कौन सी होती है, स्थाई होती है हमारी रोम। और अस्थाई कौन सी होती है, वो रैम होती है। ध्यान रखना, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या अंतर है। वोलेटाइल कौन सी है, रैम। और नॉन वोलेटाइल कौन सी है, रोम। अगला प्रश्न है हमारा, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है। कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन सा है हमारा, CPU में डिकोड, प्रोग्राम, अनुदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, किसमें होती है, निर्वात में। सबको पता होगा, सबने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, केंचुए को। केंचुआ, जिस भूमि में केंचुआ अधिक मात्रा में होता है वहाँ पर उर्वरा शक्ति ज़्यादा होती है भूमि की, वहाँ पर ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि केंचुआ एक प्राकृतिक खाद है। अगला प्रश्न है हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी रोग, विटामिन C की कमी के। विटामिन A की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी। विटामिन B की कमी से बेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी। ठीक है, चल के आज के हमारे इतने ही प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि कोई जल्दी में कोई प्रश्न गलत हुआ हो उसको भी आप कमेंट में बताना।